तो बिल्कुल आम लोगों के बीच से माहौल क्या है ये जानने के लिए आज मैं आया हूं कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जब 12वीं बार देश को संबोधित करेंगे, देश की आम जनता इस मुहाने पर खड़ी है। तमाम बातें जो इसकी चर्चा हो रही है, जिसमें सबसे ज़्यादा हमारे और आपके ऊपर असर हो सकता है, तो वो अमेरिका का टैरिफ है। और इसके लिए अमेरिका के सामने झुकने की बजाय हमें तन के खड़ा होना होगा, हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, देश के सारे लोगों को अपनी ताकत, अपने सामर्थ्य को दिखाना होगा। मुझे भी ये लगता है कि प्रधानमंत्री 15 अगस्त को जरूर इस मुद्दे पर अमेरिका या अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम भले न लें, लेकिन भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए वो कड़ी और नई बातें कह सकते हैं। बहरहाल कुछ और लोगों से मैं बात करता हूँ। सबसे पहले एक बच्ची, उसी से बात करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिवालिका है। क्या करती हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ। कहाँ पे? एमिटी यूनिवर्सिटी। कुछ बोलना चाहती हो? मैं तो वैसे ही, मेरे को आप बहुत अच्छे लग रहे थे बोलते हुए, तो मैं देख रही थी आप। अरे हमारा छोड़ो, आप ये बताओ, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी 15 अगस्त को भाषण देंगे, लाल किले से हमेशा देते हैं, आप जानती हो। मैं ये जानना चाहता हूं कि उसके 24-48 घंटे पहले अगर आपको ये मौका मिले, प्राइम मिनिस्टर, अगर उन्होंने पूछा है आम लोगों से, खुद पूछा अपने सोशल मीडिया ऐप के जरिए कि आपको अगर आपके कोई मुद्दे हो और आप चाहती हो प्रधानमंत्री आप अपने भाषण में उसको एकोमोडेट करें, तो अगर आपको उनसे कुछ कहना हो कि वो किस मुद्दे को एड्रेस करें, तो आप क्या कहेंगे? मैं एक्चुअली पॉलिटिकल इश्यूज में उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती नहीं हूँ, हालांकि मुझे रहना चाहिए, बट अभी मैं स्टडीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। तो भी अगर प्राइम मिनिस्टर आपके सामने पड़ जाए और बोले कि आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, तो कुछ तो आपको होगी कि आप इस फील्ड में ये कीजिए, इस फील्ड में ये कीजिए। सर फिलहाल तो डॉग्स का ज़्यादा हो रहा है कि जो उनको सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुना है कि हटा देना चाहिए। हाँ जी, तो नहीं हटाना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उन्हें हटाना चाहिए हमें, क्योंकि अगर हम सुबह उठे और एक पार्क में जाएं और हमें बोला जाए कि आप इस पार्क में आप अलाउड नहीं हैं, तो हमें कितना बुरा लगेगा। और जबकि वो एक पार्क है, लेकिन आप सोचिए डॉग्स, उनका घर ही बन चुका है ये, और अगर हम उन्हें एक दिन उठा के कहीं ले जाए तो अपनी फैमिली से वो बिछड़ जाएंगे। अच्छा, ये बच्ची जो कह रही है, वो स्ट्रीट डॉग्स के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है कि ये जो सड़कों पर आवारा कुत्ते घूमते हैं, इसको तुरंत उठाया जाए और इनको कहीं ले जाया जाए। उस पर बड़ा विवाद चल रहा है। राहुल गांधी ने भी कहा, तमाम सेलिब्रिटीज, आपका बहुत शुक्रिया, हाँ थैंक यू। तो राहुल गांधी और बहुत सेलिब्रिटीज ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की बड़ी कड़ी आलोचना भी की है। बहरहाल कुछ और लोग, आपका नाम क्या है सर? राहुल मेहता। कहाँ से हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ। क्या करते हैं? आई एम एन एडवोकेट। ओहो, वकील। कॉर्पोरेट लॉयर। अरे कोई हो, वकील ही तो राज कर रहे हैं। नहीं, आजकल तो जो पॉलिटिशियन है वही कर रहे हैं राज। देखिए, सब हर पार्टी में वकील लोग हैं। हाँ, है तो सही। हाँ, टॉप में सीनियर एडवोकेट। तो एक बात आप ये बताइए, वकालत पेशे के लिए ये मोदी जी का 12 साल कैसा रहा है? लीगल प्रैक्टिस के लिए 12 साल एज इन रिगार्ड्स टू लॉ। अरे आपकी फील्ड के लिए ये इस सरकार में कैसा रहा? जो पहले था वैसे ही, नो डिफरेंस, कोई डिफरेंस नहीं था। अब मेरा सवाल आज ये है आम लोगों से जानने का कि 15 अगस्त का भाषण मोदी जी का, आप क्या अपेक्षा करते हैं कि किन इश्यूज को उन्हें एड्रेस करना चाहिए, किन इश्यूज पर उन्हें बोलना चाहिए, या आपको लगता है किस पर वो इस बार ज्यादा जोर देंगे? इकॉनमी पर बोलना चाहिए फर्स्टली, देन पॉवर्टी जो अपलिफ्ट हुई है, थोड़ी बहुत तो हुई है, लेकिन कितना अपलिफ्ट और कर सकते हैं उस पर बोलना चाहिए। प्लस जो इकोनॉमिक टैरिफ्स लगाए हैं यूएसए में, उस पर ब्रीफली बोलना चाहिए, ज़्यादा तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि अभी भी बैकडोर नेगोशिएशन चल ही रहे हैं अमेरिका वो से। टाइम जो 90 दिन का दिया, बहुत लोग कहते हैं कि ये गीदड़ भपकी है ट्रम्प की, थोड़ा ट्रेड डील हो जाए इसलिए उसने इस तरह का ऐलान किया है। ट्रम्प तो बेसिकली बिजनेस, ही इज़ अ बिजनेस टाइकून। ट्रम्प टावर, वहाँ तो रियल एस्टेट एजेंट था, ही वॉज चेयरमैन ऑफ WWE ऑल्सो। तो उनका तो एक रिपोर्ट आई थी जिसमें हिंदुस्तान में आइए ऐसे ही बुला के मैं अपना काम चला लेता हूं, जरूर, क्योंकि मेरा कार्यक्रम तो जनता के बीच में रहता है। देखता हूँ ऑलमोस्ट डेली। तो मेरे कार्यक्रम से आपको कोई शिकायत? जी, बिल्कुल नहीं।
तभी मैं रुक गया स्पेशली। आपका बहुत शुक्रिया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ट्रम्प का अभी एक रिपोर्ट आई थी कि उन्होंने हिंदुस्तान में भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करके बहुत पैसा कमाया, 167 करोड़ कितना, एक रिपोर्ट। हाँ जी हाँ जी। अब ये कमाया पता नहीं इसका क्या रेवलेशन रिवील क्या होगा इसका तो पता नहीं। प्लस वहाँ पर अब तो पाकिस्तान में भी वो पाकिस्तान की ज़्यादा साइड ले रहे हैं बिकॉज वो ड्यू टू आपके हिज सन जो बेटा है उनका क्रिप्टो करेंसी। आपको बताएं, अमेरिका या दुनिया की कोई भी ताकत अब हिंदुस्तान को अपने टर्म्स के आधार पर नहीं चला सकती है, न झुका सकती है। ठीक है हमारे हाँ वो पहले भी था लेकिन वो लाइमलाइट में नहीं आता था। पहले भी जैसे 1971 वॉर हुई थी तो इंडिया नहीं झुकी। प्लस अब भी इंडिया नेगोशिएट तो कर रही है बैकडोर चैनल से, लेकिन तो आपको लगता है टैरिफ, अब मुझे ऐसा लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर सेना का शौर्य और सैन्य आधुनिकीकरण, मिलिट्री मतलब फौज के आधुनिकीकरण और फौज के और ज्यादा सशस्त्र करने के बारे में वो बोलेंगे जरूर। दूसरा मुझे लगता है कि ये टैरिफ नाम भले न लें लेकिन आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बना। तीसरा मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं और किसानों के लिए भी एक बड़ी योजना का ऐलान वो कर सकते हैं। हो सकता है जी, किसानों के लिए तो करेंगे, बात भी कर रहे थे अभी पिछले भी कि किसानों को नुकसान नहीं होना चाहिए। किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा दें। हाँ जी, क्योंकि इलेक्शन मोड में तो रहते ही हैं हमेशा वो। हाँ जी, मोदी जी 24 आवर्स 24/7 अच्छा भी है, ही इज एक्टिव ऑल्सो, बट ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो हुई है। और ये वोटर लिस्ट को जो चर्चा चल रही है उस पर कोई वोटर लिस्ट का तो काउंटर अटैक हो रहे हैं। कल लेडी ने भी कहा कि मैंने तो एक ही वोट दिया, जो राहुल गांधी ने एलिगेशन वो तो आ गई कैमरे पर कि मैंने एक ही जगह वोट दिया, 2 जगह नहीं दिया। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही अब डिसाइड करेगा, क्योंकि पॉलिटिशियंस का तो काम ही है एक दूसरे पर कीचड़ उछालना। चलिए राहुल जी, आप बात किए, आपका बहुत शुक्रिया, आप रुके। अब इट्स ऑल राइट। तो अब कुछ और लोग हैं यहाँ पर। हाँ जी, आप कहाँ से हैं? प्रयागराज से। क्या करते हैं आप? आप तो हमारे सबसे माशूक शहर से आए। जी हाँ, आप पढ़े लिखे शायद वहीं से हैं। हाँ जी, बहुत दिन रहे हैं। हमारी आत्मा बसती है। नमस्ते। अल्लाहपुर में रहे आप? रहे कहाँ? हॉस्टल में था, यूनिवर्सिटी में। बहरहाल मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप 15 अगस्त को प्रधानमंत्री भाषण जो देने वाले हैं लाल किले से राष्ट्र के नाम संबोधन, आपको क्या लगता है कि उन्हें किन चीज़ों पर बोलना चाहिए? देशवासी किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? और 11 साल के उनके प्रधानमंत्रित्व के काल में कौन सी ऐसी चीज़ें जो अभी बेहतर नहीं हुई, उन्हें उस तरफ सोचना चाहिए? नहीं, देखिए राजीव जी, सबसे बड़ी बात तो है कि इस देश में बेरोज़गारी एक बहुत बड़ा इशू है। वो जब ये सरकार में आए थे तब भी था बहुत बड़ा इशू, और वो आज भी है। और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की एक बात से तो हम लोग भी सहमत है कि सिर्फ नौकरियां या सरकारी नौकरियां देखिए, आप बेरोज़गारी तो नहीं ख़त्म कर सकते। जो बात ये कहते थे कि हम एंटरप्रेन्योरशिप को बहुत बढ़ावा देंगे, है ना, और उस तरह की क्रांति आने वाली है देश में, वो अभी हुआ नहीं। और ये जो टैरिफ वाला मामला शुरू हुआ उससे पता चल गया कि हम उस मामले में भी अभी बहुत पीछे हैं। तो मुझे लगता है कि इस सरकार को, खासतौर से मोदी जी को, इस बारे में कोई बहुत ठोस कदम भी उठाना चाहिए, बोलना भी चाहिए। सरकार के अंदरूनी लोग कह रहे हैं कि कोई कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा ऐलान। ये बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये बहुत बेसिक चीज़ है हमारे देश की। ये अगर सुधर जाए, एक अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर अगर कोई बहुत सस्टेनेबल पॉलिसी बने, कोई ऐसी पॉलिसी जो सिर्फ नौकरियों पर निर्भर ना हो, तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। और वो शायद सरकार की जो अब तक की मोदी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं, और इसी वजह से तीसरी बार वो आए भी हैं। लेकिन मुझे लगता है ये एक है जिसपे अभी भी सरकार कहीं ना कहीं, दोनों चीज़ आप कह सकते हैं, इकोनॉमी में भी बहुत सुधार की ज़रूरत है। हालांकि इन्होंने जो देखिए जो लैंड रिफॉर्म या एग्रीकल्चर कानून लाए थे वो थे बहुत अच्छे। जितने मैं एक्सपर्ट्स को सुनता हूँ, आप लोगों को जितना मैं सुनता हूँ, उससे तो मुझे एक ही बात पता चली कि वो जो कानून थे वो बहुत अच्छे थे, वो ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाए। और शायद देखिए मैं एक बात बताऊँ, वो कानून, आइए साहब आप भी आइए। मेरा ये मानना है कि दुनिया का कोई कानून अपने आप में बुरा नहीं होता, लेकिन जिसके लिए बनाया जाता है उसकी कंसेंट, उसके साथ जितने लोगों का स्टेक रहता है, स्टेक होल्डर्स है, उनसे अगर बात करके बनाया जाए
तो शायद आसानी होती है। कृषि कानून अच्छे होंगे, खराब होंगे, लागू होते तब पता चलता, लेकिन वो कोरोना काल में अध्यादेश के जरिए लाए गए और फिर इस तरीके से लाया गया, और उसके विरोध प्रदर्शन को जिस तरीके से तवज्जो शुरुआत में नहीं दी गई, उससे किसानों और सरकार के बीच खाई पटने के बजाय बढ़ती चली गई। वो कानून खराब थे कि अच्छे थे, उसकी एनालिसिस तो बाद में होता, लेकिन वही हुआ कि सरकार को पीछे आना पड़ा। और पंजाब उत्तर प्रदेश के चुनाव भी थे, आप अच्छी तरह जानते हैं। किसान बहुत बड़ा एक वोट वो तो है ही है। किसानी का तो मामला फंस रहा है। अमेरिका तो कह रहा है कि ये एग्रीकल्चर खोलो, हमारे लिए खोलो। सरकार कह रही कतई हम कुछ भी हो जाएगा, हम डेयरी, एग्रीकल्चर और फिशरी तो नहीं खोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो खैर हो ही नहीं सकता, ये बहुत बड़ा। तो मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं, जो आपका सवाल है कि 15 अगस्त को क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है इन दो चीज़ों पे उनको खास तौर से तवज्जो देनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका।